हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग ने सवाल पढ़ा कि किसी घन को 10 कट के द्वारा अगर विभक्त करना है तो बताइए मैक्सिमम कितने पार्ट में वो विभक्त होगा। सवाल बहुत छोटा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। देखिएगा, हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि सवाल तो ऐसा है कि सपनों में न सोचे होंगे। तो देखिएगा, हम बोले अभी तक जो हमें पिछला क्लास जो लिए वो 2D में बात कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे वो 3D में बात करेंगे। तो हम यह थोड़ा देर के लिए मान के चल रहे हैं कि आपको घन का आयतन पता है क्या, यानी क्यूब का एक क्यूब, और क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। यह मान के चल रहे हैं कि आपको पता है। तो हम बोले अगर 3D बात करें तो बताइएगा, हम 2D फिगर में लाइन की यूज कर रहे थे कि इतना लाइन के द्वारा बताइए कितना पार्ट में विभक्त होगा, एक त्रिभुज या तो एक वर्ग या तो एक वृत्त, हाँ या ना। अब हम 3D फिगर में लाइन वर्ड यूज नहीं करेंगे, लाइन के जगह हम वर्ड यूज करेंगे कट, अन्ना या तो प्लेन, कट या तो प्लेन, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ पर दिखाएगा 3D फिगर को कट लगाएंगे, उस पर हम पैरेलल रेखा के द्वारा उसको नहीं काट सकते। हम बोले 3D फिगर होगा तो उसे क्या करना होगा, कट लगाना होगा। तो हम यही कर रहे हैं कि 3D फिगर में यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे, ये मेरा लाइन वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि लाइन के जगह क्या, प्लेन। तो कट जो हमेशा लगाएंगे वो पैरेलल टू, कट जो हमेशा लगाएंगे पैरेलल टू इट्स, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि कट जो हमेशा लगाएंगे, देखिएगा कैसे कट लगाएंगे, पैरेलल टू इट्स, मतलब कि हम कहना यही चाह रहे हैं कि कट हमेशा लगाइएगा तो भुजाओं को क्या लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। बात समझे, जैसे कट लगाना है तो ये वाला साइड है तो इसका इसे पैरेलल, फिर इसके नीचे साइड है तो इसका इस तरह से कट लगाएंगे। तो ये बात याद रखेंगे कि 3D फिगर में वहां तो हम नॉन पैरेलल यूज लेते थे, 2D में मैक्सिमम की बात करता था, या तो बात इस तरह से कहता था कि कोई भी तीन रेखा एक ही बिंदु से ना गुजरे तो मैक्सिमम यूज करते थे। लेकिन 3D फिगर में पैरेलल यूज करना होगा, क्योंकि अगर नॉन पैरेलल यूज करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाएगा। तो हम बोले कि कट एंड प्लेन पैरेलल टू क्या इट्स, हमेशा जब अगर 3D फिगर में कट लगाएंगे तो पैरेलल होगा। अब पैरेलल लगाएंगे किसके, साइड के। नो डाउट, इतना उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई क्यूबॉइड है जिसका एक्स भुजा, वाई भुजा, जिसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, हाँ या ना। तो अगर हम कट की बात करें कि कितना कितना कट लगाएंगे तो हम बोले कि लेंथ में एक्स कट लगाएं और ब्रेथ में वाई कट लगाएं और हाइट में जेड कट लगाएं, हाँ या ना। तो हमेशा बताए हैं आप लोग को शुरू से कि अगर 3 कट लगाते हैं, पैरेलली कट लगाते हैं, तो कितना पार्ट में विभक्त होगा। देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी हम कहना यही चाह रहे हैं कि पैरेलल में जितना भी पैरेलल हम कट लगाएंगे, पार्ट हमेशा उससे एक क्या देगा, ज्यादा देगा। तो अगर हम बताइएगा आप ही लेंथ ब्रेथ और हाइट, कट तो हमेशा हम यही बात बोले कि कट जो होगा पैरेलल टू इट्स होगा, यानी कट हमेशा पैरेलल में लगाना है। तो बताइएगा कट एक्स कट लगाए हैं लेंथ साइड से, तो बताइएगा हम पार्ट जब निकालेंगे तो बताइएगा कट जो हमेशा लगेगा 3D फिगर में पैरेलल लगेगा, और जब पैरेलल कट लगेगा तो पार्ट हमेशा उससे एक ज्यादा देगा। तो अगर हम एक्स कट लगाए हैं तो पार्ट हमेशा कितना देगा, एक ज्यादा, यानी एक्स प्लस 1 देगा। और बताइएगा बाई कट लगाए हैं तो बताइए कितना देगा, बाई प्लस 1 देगा। और जेड कट लगाए हैं तो कितना देगा, जेड प्लस 1 देगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। एक बार याद रखेंगे, ये तो मेरा कट और पार्ट हो गया। कट हमेशा ऐड होता है यानी जुटता है, यानी एम की बात कर रहे हैं। और पार्ट जो हमेशा होता है वो मेरा क्या होता है, गुना होता है। ये आप याद रखेंगे कि कट हमेशा जुटता है और पार्ट हमेशा गुना होता है। ये तो गुना के मतलब क्या, जीएम, मतलब वही ए एम ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या, जीएम, हाँ या ना। तो ये जो ए एम और जीएम जो यूज होता है, ये पॉजिटिव नंबर में यूज होता है, पॉजिटिव नंबर्स।
तो एम और जीएम जो अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव नंबर में अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर में तो कुछ भी होना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं होगा, यहाँ हम एम जीएम अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो अप्लाई करेंगे वो हम बता रहे हैं। पहले ये आप छाप लीजिएगा, ये तो समझ पाए होंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट के थ्रू हम कट लगाएं, और जब हम कट लगाए तब पैरेलली कट लगाएं। आपको पता है जब पैरेलली कट लगाएंगे तब पार्ट हमेशा एक से ज़्यादा देगा, तो एक्स कट लगाए तब पार्ट एक्स प्लस 1 देगा, वाई कट लगाए तब वाई प्लस 1 देगा, जेड लगाए तो जेड प्लस 1 देगा। ये बात याद आपको रखना होगा कि कट में जब एडिशन होगा तो ये मिनिमम वैल्यू देता है। क्या देता है? मिनिमम वैल्यू देता है। और पार्ट हमेशा क्या देता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है, हाँ या ना? पार्ट हमेशा क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम डेटा क्लोज की बात कर ले कि डेटा क्लोज होता क्या है। तो देखिएगा, डेटा क्लोज का मतलब हम कहना यही चाह रहे हैं कि कोई नंबर है, जरा ध्यान से सुनिएगा, डेटा क्लोज होता है क्या। तो हम बोले कि डेटा क्लोज में मिनिमम नंबर लेना होगा, यानी कि यहां पर लिखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि जो नंबर दिया होगा वो हम बोलेंगे, देखेंगे कि छोटा से छोटा नंबर और बड़ा से बड़ा नंबर का जो गैप होना चाहिए ना, जो गैप होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? मिनिमम होना। यानी कि बड़ा नंबर और छोटे नंबर का जो गैप होना चाहिए वो कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम हो, तो मेरा क्या होगा? डेटा क्लोज होगा। जैसे देखिएगा, हम समझाना कैसे चाहते हैं। जैसे अलजेब्रा में आप लोग ने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा, तो हम बोले कि ए बी सी और डी है। अब बोला जाए कि इसको 16 पार्ट ए बी सी डी मिला करके 16 है, तो बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग तो अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो उम्मीद है पता ही होगा। तो कितना आसानी से बांट देंगे, 4 4 4 4 बांट देंगे, हाँ या ना? अगर हमें 20 की भी बांटने की बात करें तो कितना में बांट दीजिएगा? 5 5 5 5 बांट दीजिएगा, हाँ या ना? लेकिन जब कभी भी हम बोले कि 18 को बांटिए, क्या करिए? 18 को बांटिए। डेटा क्लोज बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे सवाल नहीं बनेगा। तो हम बोले जब 18 को बांटना है तो 16 रहता था तो आसानी से बढ़ जाता था, 4 4 4 और 4, तो सारा वैल्यू तो क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन हम बोले डेटा क्लोज के मतलब एक सबसे बड़ा जो संख्या होना चाहिए और एक सबसे छोटा संख्या होना चाहिए, लेकिन दोनों का बीच का जो गैप होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो बताइए, तो अभी तो 16 ही ना हुआ, अभी 2 बच रहा। तो हम बोले कि ऐसे भी बांट सकते हैं, 4 4 4 और 6, तो ये 18 आ गया। तो बताइएगा, सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा नंबर ये है, तो ये दोनों का बीच का जो गैप जो मेरा है, कितना गैप है? 2 का गैप। अभी भी डेटा क्लोज नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि गैप जो होना चाहिए बड़ा और नंबर छोटा नंबर के बीच मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तभी और कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर है क्या गैप और कम हो सकता है। तो कोशिश करते हैं, ऐसे बांट के देखते हैं, 4 4 5 और 5। अब बड़ा नंबर मेरा कितना है? 5, और छोटा नंबर कितना? 4। इसका बीच का गैप कितना है? 1। यानी अब मेरा डेटा क्लोज हो गया। यानी यही हम समझाना चाह रहे थे कि डेटा क्लोज होता क्या है। तो डेटा क्लोज, कोई भी नंबर को अगर बांटना होगा तो सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर का जो गैप होना चाहिए वो मिनिमम रख करके आप डेटा क्लोज कर सकते हैं। तो हम बोले ये मेरा डेटा क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी कम मेरा यहाँ गैप आ रहा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का गैप कितना आ रहा? 1। तो हम डेटा क्लोज का मतलब यह हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए डेटा क्लोज बता रहे हैं क्योंकि जब कभी भी कट की हम बात करेंगे, यानी कट की बांटने की बात करेंगे, तो वो डेटा क्लोज में ही बटेगा। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी कट को बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे? डेटा क्लोज में ही बांटेंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डेटा क्लोज समझ पाए होंगे। डेटा क्लोज का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या जो बांटना है
सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो बीच का अंतर जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। जैसे सपोज ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है और मेरा हाइट है, नो डाउट लेंथ ब्रेथ और हाइट। हम बोले कि इसमें टोटल 8 कट लगाना है। हम बोले टोटल कितना कट लगाना है? 8 कट लगाना। टोटल कट दे दिया है कि टोटल कितना कट लगाना? 8 कट लगाना। तो कोई घन है उसमें 8 कट लगाना है, तो अब ये बताना है कि मैक्सिमम कितना पार्ट में विभक्त होगा। एग्जांपल समझा रहे हैं, अभी थंबनेल का क्वेश्चन नहीं बताएं। तो हम बोले कि कट जो हमेशा बटेगा वो कैसे बचेगा? डेटा क्लोज में बटेगा। तो डेटा क्लोज में बांटेंगे, काश अगर ये छो रहता तब तो 2 और 2 और 2 में बांट देते, हाँ या ना। लेकिन कट हमेशा डेटा क्लोज में ही बटेगा। एकदम माइंड में ठूस ठूस के ठूस लीजिए। तो हम बोले कि ये ऐसे नहीं बटेगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 और अगर ये 4 कर दे फिर भी 8 हो जाएगा। लेकिन अभी डेटा क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि डेटा क्लोज का मतलब ही होता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का बीच का जो अंतर होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम। लेकिन यहाँ गैप देखिएगा 2 4, सबसे बड़ी संख्या 4 और छोटी संख्या 2, गैप मेरा कितना रहा? 2। लेकिन अभी प्रयत्न करेंगे, क्या ये गैप मेरा और कम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा अगर हम इसे 3 दे दें, ऐसे 3 दे दे, तो अब भी मेरा ये 8 ही है। देखिएगा 3 3 6 और 2 8, आई दोनों का गैप का बेचारा जो अंतर हुआ कितना आया? 1 आया। तो हम बोले कट का जो बंटवारा करेंगे वो हमेशा डेटा क्लोज में ही बांटेंगे। तो प्रश्न यही कहेगा कि अगर टोटल एक किसी घन में 8 कट मारा जाता है तो बताइए मैक्सिमम कितना टुकड़ा में वो बटेगा, हाँ या ना। तो हमेशा कट जो लगाएंगे वो लेंथ ब्रेथ और हाइट के पैरेलली लगाएंगे। ये बात हम लिखा है कि कट हमेशा जो लगेगा वो पैरेलली टू क्या लगेगा? एड्ज लगेगा, हाँ या ना। तो बताइएगा ये मेरा डेटा क्लोज में इसे सरिया दी, हाँ या ना। ये मेरा गिवन है, दिया गया है कि एक क्यूब में 8 कट लगाया जाता है। तो हम पार्ट्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर पैरेलली पार्ट, क्योंकि ये बात हम शुरू में बोले कि 3D फिगर में हमेशा पैरेलली कट मारेंगे। अब पैरेलली कट मारेंगे तो पार्ट हमेशा उससे 1 ज्यादा देगा। तो पार्ट इससे 1 ज्यादा यानी 3, ऐसे 1 ज्यादा यानी 4, इससे 1 ज्यादा यानी 4। तो आपको बताए कि कट हमेशा जुटेगा। कट हमेशा क्या होता है? जुटता है। लेकिन पार्ट हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये मेरा मिनिमम देता है और ये मेरा मैक्सिमम देता है। तो ये कितना हो गया? 4 4 16, 16 48। यानी कि किसी घन में अगर हम 8 कट मारे तो मैक्सिमम मेरा कितना टुकड़ा में हो जाएगा? 48 पार्ट में वो विभक्त हो सकता है, हाँ या ना। कोई दिक्कत? तो ये एग्जाम्पल एक लिए थे। अब जो मेरा सवाल जो थंबनेल में लगा हुआ है वो थंबनेल में का सवाल करते हैं। तो थंबनेल में जो सवाल लगा हुआ है कह रहा किसी घन के यही कह रहा है 10 किसी घन में 10 कट मारते हैं। तो 10 कट मारने से बताइए कितना टुकड़ा में मैक्सिमम कितना टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा। तो देखिएगा हम पहले डेटा क्लोज बैठाएंगे L B और H। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। प्रश्न कर रहा है कि कट, हाँ या ना, टोटल कितना कट मारना है? 10 कट मारना है, हाँ या ना। हम बोले कि कट का जो बंटवारा करेंगे वो डेटा क्लोज में होना चाहिए। तो अगर पहले तो 9 रहता था तो 3 3 3 3 दे देते, हाँ या ना। तो हम बोले यहाँ गैप मिनिमम 0 ना हो गया। हम बोले यहाँ तो 10 है, तो अगर इसे हम 4 दे दे अब मेरा 10 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गैप भी मेरा क्या हो गया? कम हो गया। तो हम बोले डेटा क्लोज तो यही होता है कि संख्या का जो बंटवारा होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गैप मिनिमम होना चाहिए। तो बांट दिया, तो मेरा कट को बांट दिया। अब पार्ट्स देखिएगा कट से हमेशा 1 ज्यादा देता है। पैरेलली जब कट मारेंगे तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। जो पढ़ाने का मेरा तरीका उस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते जा रहे हैं। सोचिएगा कि एक ही बार यहाँ कूदे तो आता पता कुछ नहीं लगेगा। तब देखिएगा ये बात हम पहले बोल दिए कि यहाँ लाइन का यूज नहीं करेंगे बल्कि कट का। और कट हमेशा लगेगा पैरेलली टू इट्स। अब पैरेलली जब कट मारेंगे तो पार्ट हमेशा कट से 1 ज्यादा देगा। कट के जगह पर यहाँ लाइन के जगह कट यूज किए है। बात समझ रहे हैं 3D फिगर में। तो 4 4 और 5, तो मैक्सिमम कितना पार्ट में हो गया? हम आपको बताएं कि कट हमेशा जुटता है और मिनिमम वैल्यू देता है, और पार्ट हमेशा गुना होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो मेरा कितना हो जाएगा? 4 5 20, 20 80।
यानी आपका उत्तर जो होगा वो उत्तर कितना होगा 80। यानी कि अगर किसी घन में हम 10 कट लगाए तो 10 कट लगाने के बाद वो मैक्सिमम कितना पार्ट में विभक्त होगा 80 पार्ट में। तो आपका उत्तर क्या हुआ 80। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख करके बोलिएगा कि सर कहाँ दिक्कत है क्या है नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।